कहानी नीली मंजरी, आंखें जो दिल को छू जाए। पौराणिक काल में एक नन्हा सा राज्य था, अशोकपुरी। यहाँ की राजकुमारी की आंखें इतनी गहरी नीली थीं कि जैसे वे आसमान में उतर आए हों। लोग कहते थे कि जब वह मुस्कुराती है तो पूरा राज्य खिल उठता है। पहला अध्याय, जम की निशानी। एक वर्षा रात्रि में राजमहल में एक मन प्रकाश लहरी के रूप में आई। जब राजकुमारी मंजरी का जन्म हुआ, उनकी नीली आंखों का रंग तत्काल चर्चित हो गया। लोग कहते, जिन आंखों में आसमान बसा है, वे कभी दुख नहीं आने देती। दूसरा अध्याय, आंखों की शक्ति। मंजरी जब भी राजसभा में आती, राजा और मंत्री उनकी आंखों में झांककर आत्मविश्वास पाते। उनकी दृष्टि ही इतनी दृढ़ थी कि शत्रु भी झिझक जाते। शांति और विश्वास का संदेश उनके नयनों से प्रकट होता। तीसरा अध्याय, विदेशी संकट। एक दिन दूर दराज से एक विचित्र नाग आया। उसकी आंखें गर्म लाल थीं, भय से भरी। उस नाग ने घोषणा की, जो नीली आंखों वाली राजकुमारी लाई जाएगी, वही मेरे साथ चलेगी। राजा चिंतित हुए, पर मंजरी ने उन आंखों में भी करुणा देखी। उसने संवाद करने की ठानी। चौथा अध्याय, संवाद और समझौता। राजकुमारी मंजरी अपने प्रिय मित्र तोता सुरभि की पीठ पर बैठकर नाग के पास पहुंची। उसकी आंखों में दृष्टि कर मंजरी बोली, तुम्हारा डर क्या है? नाग ने अंततः स्वीकार किया, मेरा अकेलापन और असुरक्षा। मंजरी ने उसकी आंखें निहार कर समझाया, तुम अकेले नहीं, हम तुम्हें शामिल करेंगे, राजतंत्र में जगह देंगे और तुम्हारी रक्षा सुनिश्चित करेंगे। पांचवा अध्याय, विश्वास की नींव। नाग ने अपने लाल आंखों को शांत करते कहा, मुझे सच्चाई में दोस्त चाहिए, और दोस्त वही हैं जो बिना शर्त साथ दें। मंजरी मुस्कुराई, हम सभी तुम्हें अपनाएंगे। राजमहल में नाग का स्वागत हुआ। उसके लाल नयनों में अब प्रेम की चमक थी। समापन, एक नया आरंभ। राजमहल में आज मंजरी की नीली आंखें प्रेम और समझदारी की पहचान हैं।